आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फाइनेंशियल मैट्रिक के बारे में जो आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पीबी रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियो सीरीज के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम पी रेशियो, आरओई एंड आरओसी क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में समझेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और सेकंड पार्ट में समझेंगे कि पीबी रेशियो का यूज कैसे किया जाता है और ये रेशियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पीबी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू बुक रेशियो, और ये एक ऐसी फाइनेंशियल रेशियो है जो किसी कंपनी के मार्केट प्राइस को उसके बुक वैल्यू के अगेंस्ट मेजर करता है। मतलब ये रेशियो आपको बताता है कि कंपनी का स्टॉक उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितना ज्यादा या कितना कम प्राइस पे मार्केट पे ट्रेड हो रहा है। सिंपली बताओ तो ये रेशियो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है वो पहचानने में हमें मदद करता है। पीबी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस तो आप जानते हो, किसी भी स्टॉक का मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है उसी को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और बुक वैल्यू का मतलब है किसी कंपनी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसको कैलकुलेट करके जो निकलेगा उसी को बुक वैल्यू कहा जाता है। एसेट्स मतलब कंपनी जो खुद ओन करती है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मशीनरी हो सकती है, जमीन हो सकती है, कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है वो हो सकती है। मतलब किसी चीज अगर कंपनी के बिजनेस में मदद करती है वो कंपनी के लिए एक एसेट्स हुआ। और लायबिलिटीज यानी कि कंपनी को अगर किसी चीज या पैसा दूसरों को देना है, सपोज कंपनी अक्सर अपने बिजनेस के लिए लोन लेती है, तो वो लोन कंपनी के लिए एक लायबिलिटीज हुआ। मतलब किसी चीज अगर कंपनी के पास है लेकिन वो चीज कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी को वो चीज अगर वापस करना पड़े तो वो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। अब कैलकुलेशन में वापस आते हैं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज जो निकलेगा वो कंपनी का बुक वैल्यू है। तो पीबी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले कंपनी का बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। सपोज किसी कंपनी का टोटल एसेट्स है 1 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज है 40 लाख, तो 1 करोड़ माइनस 40 लाख इज इक्वल टू 60 लाख, जो कंपनी का बुक वैल्यू हुआ। अच्छा, कंपनी का बुक वैल्यू हमें ये दिखाता है कि कंपनी अगर कल को बंद हो जाए तो कंपनी अपने लायबिलिटीज को पे करके जो भी पैसा कंपनी के पास बचेगा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो बुक वैल्यू के रूप में कंपनी के फंडामेंटल में दिखाया जाता है, जो इस केस में है 60 लाख। बट ये तो कंपनी का टोटल बुक वैल्यू है, हमें चाहिए बुक वैल्यू पर शेयर। ये भी निकालना बहुत आसान है। कंपनी के बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करे तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी का बुक वैल्यू है 60 लाख और टोटल नंबर ऑफ शेयर से सपोज 1 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगा 60 रुपीज। अब हम कंपनी का पीबी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। पीबी रेशियो का फॉर्मूला था मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। सपोज कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 300 रुपए डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जो हमने अभी निकाला था 60 रुपीज, तो निकलेगा 5, जो इस कंपनी का पीबी रेशियो है। इसका मतलब है कि मार्केट इस कंपनी को उसके बुक वैल्यू से 5 गुना ज्यादा वैल्यू कर रही है। मतलब सिंपली बताओ तो आप कंपनी के 1 रुपए नेट एसेट के लिए आप कंपनी को 5 रुपए दे रहे हो। मतलब कंपनी अगर कल को बंद हो जाती है तो आप तो कंपनी के शेयर्स 300 रुपए में खरीदे हो, लेकिन कंपनी से आपको सिर्फ 60 रुपीज ही मिलेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि पीबी रेशियो जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए उतना बुरा है और जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा है। बट ये एक अच्छी कंपनी का पीबी रेशियो कितना होना चाहिए? जनरली अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड माना जाता है, मतलब अच्छा है, और अगर 1 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड हो सकता है, मतलब उस स्टॉक के लिए आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, ज्यादा पीबी रेशियो अच्छा भी हो सकता है, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में ही समझेंगे। देखो, पीबी रेशियो कितना अच्छा या बुरा होगा वो टोटली कंपनी के इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली टेक्नोलॉजी सेक्टर के कंपनीज में पीबी रेशियो हमेशा ज्यादा ही होता है, क्योंकि इस जैसे कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स नहीं होता है और ये कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। आप इन्फोसिस, टीसीएस के स्टॉक उठाकर देख लो, इनके पीबी रेशियो आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, ये कंपनी बुरा है? और लो पीबी रेशियो उस सेक्टर में होता है जिस सेक्टर की कंपनीज के पास बहुत ज्यादा एसेट्स होता है। जैसे आप किसी रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट कंपनी को उठाकर देख लो, इनका पीबी रेशियो आपको हमेशा कम दिखेगा। तो पीबी रेशियो कम है तो कंपनी अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी ओवरऑल अच्छा या बुरा है वो सिर्फ कंपनी के पीबी रेशियो देख के पता नहीं लगा जा सकता। हमेशा याद रखना कि पीबी रेशियो को अकेला यूज करना सही नहीं है। इसको हमेशा दूसरे मैट्रिक्स जैसे पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना चाहिए।
पीबी रेशियो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। बट ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ पीबी रेशियो पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मार्केट कंडीशंस, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट क्वालिटी भी कंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको पीबी रेशियो का कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा। आई होप अब आप किसी भी कंपनी में पीबी रेशियो का यूज ठीक से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे अगली टॉपिक के साथ, और आप इस प्लेलिस्ट में क्लिक करके अदर्स फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जान सकते हैं।